हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अब्बाउ प्रिंसिपल का पार्ट पढ़ना है आज। बहुत से पॉइंट आ रहे थे अब्बाउ प्रिंसिपल के बारे में, बहुत से डाउट्स थे आपको जो एब्सेंट थे क्लासिफिकेशन पीरियड टेबल में, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ करने वालों मुझे पक्की गारंटी है, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स जो है आपके वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने वाले हैं, उसके अंदर गड़बड़ होने वाली है। इसीलिए अब्बाउ प्रिंसिपल सामने आया है आपके, और इसको पूरा तरीके से देखना है वीडियो कंप्लीटली। आई होप सो वीडियो शॉर्टली बनेगा, बट देखते हैं जितना हो सके उतना शॉर्टली बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यार पूरा देख लिया करो वीडियो, क्योंकि आधा अधूरा देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आया तो उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं रहूंगा गाइज। ओके, तो याद रखना प्लीज, पूरा वीडियो देखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो क्या है अब्बाउ प्रिंसिपल, चलो देखते हैं हम यहाँ पे। अब्बाउ प्रिंसिपल में एक आपका फ्लो चार्ट होता है, जिसको आप अब्बाउ का मीनिंग समझ लो पहले क्या है। ये जर्मन वर्ड है, एक्चुअली जर्मन वर्ड आ जाते हैं यहाँ से, लैटिन वर्ड, जर्मन वर्ड, ये वर्ड वहां से आ जाते हैं। इंडियन का कोई वर्ड नहीं यूज करता, बहुत कम वर्ड यूज करते हैं हम। तो ये वर्ड जो है, ये जर्मन का वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? बिल्डिंग अप। ओके, इन्होंने एक बिल्डिंग अप का बनाया है, एक तरह से फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। इस तरह का फ्लो चार्ट बनाया, आपके सामने दिख रहा है आपको। ओके, 1s 2s 3s 4s के फॉर्मेट में दिख रहा है। सर ये है क्या एग्जैक्टली तो गाइज ये जो है, ये आपको दिए परेड्स, आपको क्या दिए हुए? परेड्स दिए हुए। देख लो एक साइड में आपके 7 परेड्स दिए हुए आपको, एस ब्लॉक के फॉर्मेट में 7 परेड्स दिए हुए आपको। पूरे के पूरे 7 परेड है, क्योंकि हमारे पीरियड टेबल में 7 ही परेड होते हैं। अच्छा ठीक है। सब फर्स्ट रो में सिर्फ हाइड्रोजन और हेलियम होने की वजह से आपने फर्स्ट रो में वो कर दिया स्किप, आपने 2p ले लिया। ओके, आपने क्या ले लिया? वहां पे 2p ले लिया। देख लो एक बार 2p है कि नहीं आपका। फर्स्ट वाली लाइन छोड़ दी आपने, यहाँ पे ले लिया 2p का एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद में सर आपके 3 से लेके तो आपने 7p तक वहां पे कंटिन्यू किया है। बाद में आपने 3d ले लिया, 2p का आगे का पॉइंट छोड़ दिया। 2d नहीं आता है, 3d आता है, क्योंकि 2p के सीरीज में आपका 3d आता है। स्कैंडियम की सीरीज है आपकी 3D की। ओके, तो वहां से लेके तो 6D तक ही लिया। सर आप 7D क्यों लिखा नहीं? आप चाहो तो 7D लिख लो, क्योंकि अभी तक इन्वेंशन हुआ नहीं है भैया। आप कुछ इन्वेंशन करोगे तो बहुत बढ़िया बात है, आप इन्वेंट कर लो, 7D हम वहां पे लिख लेंगे। इसके आगे हमने 4f छोड़ दिया, क्योंकि सर वहां पे 4f की जगह नहीं है। ओके, तो सर आने वाले एलिमेंट के अंदर हमने 4f को लिख दिया, क्योंकि ये क्या है? लैंथोनाइड सीरीज है गाइस। ये क्या है? लैंथोनाइड सीरीज। और 5f क्या है सर? ये है एक्टिनाइड सीरीज आपकी। ओके, ऐसी एक्टिनाइड सीरीज है आपकी। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल का या अबव प्रिंसिपल की अरेंजमेंट है। अच्छी ठीक बात है, अबव पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट ये है। लेकिन एग्जैक्टली सर इसका मीनिंग जो है, ये किस तरह से बना है, मतलब किस तरह से आया? तो ये आपको यहाँ पे आ गया थ्योरेटिकल पॉइंट। गाइस ये जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स से आया गया है। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ पढ़ा था सर हमने? क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन हमने इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। हम पढ़ेंगे इसको, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। जो भी है स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़े, कुछ कुछ को पढ़ना बाकी है, और कुछ आगे पढ़ने वाले या वट जो भी है, मेरे से पढ़ोगे या फिर किसी और से पढ़ोगे, वट एवर। ओके गाइज, लेकिन देखो सामने देखो, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट of the atoms, the orbital are filled in the order of their increasing energy based on the n plus वन n sorry n plus l rule। ओके गाइज, ये n plus l क्या है? ये है आपका n plus l। l n मतलब क्या सर? नंबर ऑफ शेल्स होते हैं आपके। ये एक पर्टिकुलरली क्वांटम नंबर है, और l भी आपका एक क्वांटम नंबर है। ओके, दोनों का एक क्वांटम नंबर होता है गाइज। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर जो होते हैं आपके। सो ये गाइज n प्लस वन, एन सॉरी वन वन आ रहा है बार बार, क्योंकि वन की तरह दिख रहा है, लेकिन l है गाइज। ओके, तो ये एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होगा? ये क्वांटम नंबर्स में होता है आपका पार्ट, ये आपको पढ़ाया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो n का मतलब क्या है सर? नंबर ऑफ शेल। लेकिन इस क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गाइज। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, ये क्या है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपका ये। सर ये l क्या है? फिलहाल आपको यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, हमारे अबव प्रिंसिपल इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आ गया पार्ट है तो मैं आपको बता दूं कि एल का मतलब क्या है। एल का मतलब है एंगुलर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर गाइस। ओके, एंगुलर मोमेंटम, आप इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन एंगुलर मोमेंटम बोलना बेटर रहता है इसको। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोल देते हैं हम इसको। ओके, मोमेंटम क्वांटम नंबर बोल देंगे। ओके, इज दैट क्लियर गाइज? तो ये दो है आपके एन प्लस एल फॉर्मेट में। तो इस तरह से इसका ये आ जाता है क्लियरेशन। बात करते आगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अबव प्रिंसिपल की, इसको अभी फिलहाल कॉर्नर में रख दो। हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ लेना देना नहीं है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारा मेन टारगेट आज का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से क्लियर कर दो सर। ऐसा आना चाहिए हमको कि अब जो एलिमेंट डाल दो ना हमको, उसके एटॉमिक नंबर पे से हमारा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामने रख दे। 100% गारंटी गाइस, 100% गारंटी आपको आज आ जाएगा गारंटी से। कैसे?
आप सिर्फ क्वांटम, आप सिर्फ अबव प्रिंसिपल की तरफ देखिए कैसे आ जाता है आपका ये पूरी तरह से। ओके, सो गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, 1s से शुरुआत करनी है, बाद में 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 6। हाँ बहुत फास्ट जा रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है, आप स्लो करके देख लो यार, है ना, डोंट वरी, मैं बताऊंगा आपको किस तरह से जा रही है। ओके, तो गाइस क्या हो रहा था यहाँ पे, 1s के बाद आपका 2s आ रहा है, 2s के बाद यहाँ पे 2p, 3s आ रहा है। अगर 3s को ठीक से देखो तो ये खत्म होने के बाद 3p, 4s, और 4s के बाद में आपका 3d, 4p, 5s, एंड देन आफ्टर सर 4d के पास चला गया, 5p, 6s के बाद 4f के बाद आ रहा है, मतलब सर लैंथोनाइड सीरीज आ रही है। देन 5d, 6p, 7s खत्म हो गए आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट, लेकिन पीरियोडिक टेबल खत्म नहीं हुआ, 7s से जंप मारेगा डायरेक्ट एक्टिवेटेड सीरीज में, 5f बाद में डी ब्लॉक एलिमेंट का 6d, एंड देन 7p का आपका सीरीज 118 पे समाप्त कर देगा। वैसे 190 एलिमेंट का इन्वेंशन हो चुका है, लेकिन फिलहाल अभी कहाँ पे रखना है अभी हमें पता नहीं है, तो हमको 118 एलिमेंट की स्टडी करनी है। तो 7p का लास्ट वाला जो होगा आपका वो 180 एलिमेंट की जगह बनाएगा गाइज। ओके, सो गाइज हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि किस तरह से आपको इसको फिलअप करना है। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अभी मैं जो यहाँ पे लिखूंगा उसकी तरफ प्लीज इधर उधर देख रहे हो, मच्छर मच्छर मार रहे होंगे तो इधर ध्यान दो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बढ़ाने वाला हूं अभी मैं। एस ब्लॉक के अंदर, एस ऑर्बिटल के अंदर एक ही डब्बा होता है, डब्बे को मैं क्या बोलता हूँ, ऑर्बिटल। क्या बोलता हूँ मैं, ऑर्बिटल। मैं बोलता हूँ मतलब आपको भी बोलना है। ओके, तो सर इस एक ऑर्बिटल में जगह कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है, क्लॉकवाइज और एक क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ओके, याद रखना, इसको हम बोलते हैं स्पिन, अपर स्पिन एंड डाउन स्पिन। ओके गाइज, ये भी क्वांटम नंबर से पढ़ते हैं आप। ओके, अपर स्पिन एंड डाउन स्पिन डजंट मैटर सर, अभी हमको क्वांटम नंबर पढ़ा पका के हमको वो फिजिक्स में मत लेके जाओ, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है, फिलहाल इतना याद रखो कि 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है एक ऑर्बिटल में। आगे बढ़ेंगे हम सर, पी ब्लॉक के अंदर जाएंगे। पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल के कितने डब्बे होते हैं, डब्बे बोले तो ऑर्बिटल सर 3 होते हैं। अगर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो सर 3 डब्बों में कितने चले जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। सर मैथ्स पढ़ा रहे क्या, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा भैया मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। डी में डब्बे कितने होते हैं बताओ, डी में डब्बे होंगे आपके पूरे के पूरे 5 डब्बे, 5 खोखे, है ना। खोखा का मीनिंग क्या होता है, करोड़ होता है क्या, मेरे को नहीं पता भैया, मैं कोई ये नहीं हो। ये 5 डब्बे आ गए यहाँ पे, तो 5 डब्बे का मीनिंग क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे, सर एक डब्बे में 2, तो 5 डब्बे में कितने चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, आपके 10 इलेक्ट्रॉन बैठ गए इसके अंदर जाके, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन जाके बैठ गए। नेक्स्ट की बात करूं अगर, तो मैं एफ आ गया सर, क्या आ गया, एफ। एफ काफी बड़ी साइज कैरी करता है, साइज बड़ी कैरी कर रहा है तो क्या करेगा, डब्बे भी, खोखे भी ज्यादा कैरी करेगा, है ना। तो आपका डब्बे जो है वो कितने कैरी करता है आपके, ये बंदा पूरे करता है 7 ऑर्बिटल कैरी। कितने करता है, अब अच्छे से तमीज से नाम ले लिया मैंने, ऑर्बिटल कैरी करता है। कितने करता है, 7 ऑर्बिटल। भाई डब्बे बराबर हो रहे ना, अगेन डब्बा आ गया, 7 ऑर्बिटल कैरी कर रहा है। ओके, गिन लो एक बार, गलती से हो सकता है 15-15 हो जाएंगे आपके। ओके सॉरी, डब्बे आपके 8 हो जाएंगे या 6 हो जाएंगे, हो गए हैं, ऐसे तो हो नहीं सकता। 40 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे सर इसके अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 40 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। हर एक की साइज पता चल गई आपको, कैपेसिटी पता चल गई, किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, लर्न कर लो, इसके बिना कुछ नहीं आने वाला, प्लीज लर्न कर लो इसको 100%। ओके, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पी में 3 डब्बे, तो 3 डब्बे में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने 5 डब्बे तो 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में कितने 14 इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, 7 ऑर्बिटल है तो पूरे 40 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाके बैठ जाएंगे। नाउ अब आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस तरह से कैसे फिल करना है आपको। ये जो दिख रहा है ना अबव प्रिंसिपल, जो बिल्डिंग अब बता रहा है जर्मन में कि बिल्डिंग बनाओ, कैसी बिल्डिंग बनाओगे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की, तो वो बताना है आपको इस फॉर्मेट में। तो प्लीज गाइस अभी स्लो कर देता हूं मैं अपनी स्पीड, बहुत ज्यादा फास्ट चल रही थी स्पीड, आई कैन अंडरस्टैंड। तो प्लीज ध्यान दो कि 1s के बाद 2s आता है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब किस तरह से आता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल सामने रखना पड़ेगा। सर आप ही रख दो पीरियोडिक टेबल सामने, ठीक है भैया, मैं भी रख देता हूँ, आप भी रख लेना। ओके, लेकिन मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ तो मैं अभी फिलहाल नहीं रखूंगा, ठीक है ना। तो मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ से 1s से। तो 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं सर, 2, लेकिन पहले तो ये पहला इलेक्ट्रॉन जाना पड़ेगा ना, 1s1 जाएगा। अब मुझे बताओ 1s1 की जगह किसमें होती है, सर 1s1 हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। कौन हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन। पता है ना हाइड्रोजन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन सर सबसे पहला एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है हमारा, जिसकी पहली जगह होती है। लुक एट द पीरियोडिक टेबल, आ गया आपके सामने।
ये हाइड्रोजन को यहाँ पे कॉर्नर पे क्यों रख दिया सर, यहाँ पे रखो, ठीक है ये यहाँ पे रख देता हूँ मैं, लेकिन मान के चलो ये उधर चला गया था मेरे हाथ से गलती से, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, ओके पता है आपको। तो सर ये जो बंदा है ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैरी करेगा, दैट इज कॉल्ड 1s1। कौन सा है, 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आपको सर के ऊपर लिखना है इसका, ओके। अगर आप ठीक से देख रहे हो तो सामने अगर जाओगे तो क्या आ रहा है आपका, हेलियम एटॉमिक नंबर 2। सर हमारे 1s में एक इलेक्ट्रॉन की जगह अभी भी है, ओके। एक इलेक्ट्रॉन गया मतलब एक डब्बे में एक ही इलेक्ट्रॉन गया, एक डब्बे में एक ही इलेक्ट्रॉन गया, इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो आप, अनपेड बोलते हो, क्या बोलते हो आप इसको, अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलते हो। फिलहाल हमको और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जगह देनी है, तो क्या करोगे सर, हेलियम में वही 1s1 के अंदर सर और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा सर, 1s2 बन जाएगा। तो गाइस आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या बन गया, 1s2 बन गया। क्या बन गया आपका, वो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन गया। याद रखो ना, आपका कंपाउंड क्या बन गया, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में बन गया, ओके। तो प्लीज इसको याद रखो, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट गाइस, ओके। 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन गया, ओके। सो अगर ये 1s2 बन गया तो आगे कौन सा सर, आपका ये खत्म तो हो गया। 1s1 में सर एस ब्लॉक में आपने कहा था कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है, चलो मान लिया, तो अब तो वो खत्म हो चुका है, तो आगे क्या करोगे, आगे सर 1s के बाद अगर ठीक से देखो तो 2s आ रहा है, और 2s में जगह कितनी सर, सेम जितनी आपकी 1s में थी, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन की। तो फिर अगर 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है वहां पे, तो वहां पे भी क्या दिख रहा है आपको सर, वहां पे भी हमको दिख रहा है कि लिथियम आ रहा है, कौन आ रहा है, लिथियम। और लिथियम मतलब एस ब्लॉक का एलिमेंट, तो 2s1 यहाँ पे आ जाएगा सर, और 2s2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, ओके। फिर आपका 2s2 खत्म हो गया सर, अगर आप देखो ठीक से तो 2s2 खत्म हो चुका आपका, ओके। अब 2s2 अगर खत्म हो चुका है गाइज आपका, तो यहाँ पे अब आने वाला एलिमेंट कौन सा आएगा आपका सर, गाइज तो प्लीज ध्यान दो, आने वाला एलिमेंट कौन सा है आपका, आने वाला एलिमेंट हमारा होगा सर नेक्स्ट वाला, ओके। देख लो यहाँ पे, मैं फिर से लेके आऊ स्क्रीन यहाँ पे सामने आपके, 2s के बाद सर आपका आने वाला है 1s2, 2s2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको ताकि आपको और क्लियर हो जाए, 1s2 कॉमा 2s2, ओके। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है ना आपको, 1s2 की जगह वो 16 दिख रहा है आपको, चलो उसको फिर से लिख लेते हैं हम, 1s2, एस निकाल रहा हूं मैं, उसके सर के ऊपर 2 दे रहा हूं मैं, ठीक है, कॉमा करके मुझे 2s करना है, तो 2s2 कर दूं मैं, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितने चले गए आपके, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। बाद में आप देख रहे हो तो पी ब्लॉक आ रहा है, कौन सा आ रहा है, पी ब्लॉक। उस बंदे के पास कितनी जगह थी आपने बताया मुझे, कितनी जगह थी बताओ जल्दी से, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 डब्बे थे, 3 खोखे थे, 3 खोखों में कितनी की जगह थी, पूरे 6 इलेक्ट्रॉन, एक खोखा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और 3 खोखे मतलब कितने हो गए भैया आपके, 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके थे आपके। तो सर आपके यहाँ पे 2p1 मतलब कौन, बोरॉन, देख लो पीरियड टेबल देख लो अब आपका, मैं यहाँ पे सामने ला रहा हूँ, काफी टाइम लग रहा है उसको लाने के लिए, तो प्लीज आप वो चेक कर लो। बोरॉन की फैमिली आ रही है, बोरॉन मतलब 2p1 सर, कितना आ रहा है बोरॉन आपका, 2p1 आ रहा है, बराबर है, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, देख लो एक बार, 2p1 आ रहा है आपका सर बोरॉन में, 2p1 से लेके तो 2p2 कौन सा आ रहा है, कार्बन, 2p3 नाइट्रोजन, 2p4 ऑक्सीजन, चेक करो आपका पीरियड टेबल सामने रख के, 2p5 कौन सा आएगा सर, 2p5 फ्लोरीन, एंड 2p6 नियॉन, मतलब सर यहाँ पे नोबेल गैस कंप्लीटली फुलफिल दिखा था 2p6 को। चलो ये खत्म हो गया, वेरी गुड। आने वाला एलिमेंट कौन सा है, सोडियम, अगेन सोडियम कौन सी जगह पे जा रहा है सर, 2p की जगह खत्म हो गई बिल्कुल। देखो यहाँ पे कौन आ रहा है आपका, 3s ऑर्बिटल आ रहा है, मतलब अगेन आपका s ब्लॉक शुरू हो गया, और आपको दिख भी रहा है पीरियड टेबल में s ब्लॉक शुरू हो गया, कैसे, सोडियम मेटल आने की वजह से। तो 3s1 कौन होगा, सोडियम, एंड 3s2 कौन होगा आपका सर, डेफिनेटली मैग्नीशियम, क्योंकि इसके आगे मैग्नीशियम ही है। चलो वो समाप्त हो गया सर, 3s की जगह खत्म होगी, अब किसकी जगह आ रही है, अगर आप चेक करो तो अब जगह आएंगी सर, ये ऐसे घूम के जाओ, यहाँ पे 3p की जगह आ गई, किसकी आ गई, 3p ऑर्बिटल। तो 3p में भी कितने जगह जाएंगे सर आपकी, 3p में भी 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन 3p1 किसका है सर, वो है एल्यूमिनियम का। उसके बाद में आपको जाना है सिलिकॉन के पास, और आगे आगे बढ़ते बढ़ते सर आपको 6 तक जाना है, कहा तक जाना है आपको, 6 तक। और 6 वाला कौन है सर, नियॉन के नीचे सर एर्गोन। खत्म हो गया आपका 3p6। बाद में देखो जाओगे तो 4s है, 4s कौन है आपका, 4s से सर आपका पोटेशियम एलिमेंट, कौन है आपका, पोटेशियम। मतलब आपको यहाँ पे 4s1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखना है, 4s1 इज अ पोटेशियम एलिमेंट, और 4s2 कौन होगा, उसके सामने का सर कैल्शियम होगा। तो मैं आपको यहाँ पे लिख दूं 4s2, तो यहाँ पे आपका 4s2 खत्म हो रहा है। और आप ठीक से पीरियड टेबल देखोगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अब 4s2 के बाद क्या शुरू हो रहा है,
अब हो रहा है सर वहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू। क्या हो रहा है वहां पे आपका डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो रहा है। आप चेक कर लो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रहा होगा क्या शुरू हो रहा है वहां पे, डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो रहा है। स्क्रीन थोड़ी ये हो गई है, अब दिखा देता हूँ आपको। ओके, देख लो एक बार, आ गई स्क्रीन आपके सामने। पोटेशियम, आप अगर पीरियोडिक टेबल आपको ठीक से दिख रहा होगा तो गाइज यहाँ पे हाइड्रोजन था आपका, बराबर है। यहाँ पे हाइड्रोजन था, सही है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन था। तो ये पीरियड कौन सा था आपका, सर ये पीरियड था हमारा फर्स्ट, ये सेकंड था, ये थर्ड था, और ये फोर्थ था, ये फाइव था, और ये सिक्स था आपका, और ये सेवन था आपका। सेवन पीरियड थे टोटल। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है गाइस तो मैं बता दूं आपको, ये पीरियड से भी आप समझ सकते हो कि ये 4s1 की सीरीज किसकी होगी, पोटेशियम की, और 3s1 की सीरीज होगी सोडियम की, 2s की सीरीज किसकी होगी आपकी, लिथियम की, और 1s की सीरीज आपकी हाइड्रोजन की। तो फिलहाल 4s1 4s2 यहाँ पे खत्म हो चुका आपका। अब आपका डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो रहा है सर, कौन सा हो रहा है आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो रहा है, जो कि क्या है आपका डी ब्लॉक। सर पहली सीरीज आ रही है जिस सीरीज का नाम है आपके अबव प्रिंसिपल 3D सीरीज। क्या नाम दिया है, फर्स्ट सीरीज को 3D, सेकंड सीरीज को नाम देंगे आप 4D, और थर्ड सीरीज को 5D, एंड द लास्ट सीरीज 6D, जो हमारे कुछ यूज में नहीं आती क्योंकि इसके हम स्टडी नहीं करते। ओके, तो 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेके 1 से लेके 10 एलिमेंट काउंट करेंगे तो आपको 3D 10 मिल जाएगा, बराबर है। मतलब सर हमारे अबव प्रिंसिपल में पूरे कुल मिला के एलिमेंट कितने आ जाएंगे आपके, 10 एलिमेंट आ जाएंगे वहां पे। कितने आ जाएंगे आपके, 10 एलिमेंट आ जाएंगे गाइस वहां पे। ओके, तो देख लो यहाँ पे आपका, अब वहां से वापस फिर से अपने को लिखना पड़ेगा, तो वहां से आपको लिख देता हूँ मैं फिर से एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। 1s2 आपका यहाँ पे गया, 2s2 यहाँ पे गया, 2p6 यहाँ पे गया, 3s2 आपका चला गया था, 3p आपका यहाँ पे आया, 3p6, और आपका 4s2 आप यहाँ गया था। मैंने थोड़ा सा रेड कलर यूज किया था लेकिन आप जानने दो। आपका इसके बाद आ रहा है 3D गाइस। ओके, 3D कितना आएगा, 1 से लेके तो 10 तक, क्योंकि डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन की जगह है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं आपको बार बार कि पीरियड टेबल सामने रखो ताकि आपको ज्यादा बेटर समझे। और मैं अगर बार बार स्क्रीन पे लाऊं तो वो स्लाइड कम हो जाती है, स्लाइड बार बार चेंज होती है गाइस। ओके, तो प्लीज आपको ऐसा नहीं करना है, प्लीज वो रखिए आपके पास तो ताकि बेटर लगे। ओके, 310 हो गया यहाँ पे। 310 के बाद अगर देखा जाए तो क्या होगा आपका सर, 310 यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद कौन आएगा, 4p आएगा, मतलब पी ब्लॉक शुरू है, गैलियम। देख लो आप एक बार, गैलियम एलिमेंट लेकिन आपका 31 एटॉमिक नंबर। सर अगेन पी के अंदर जगह जगह कितनी है, 1 से लेके तो 6 तक, तो हमारा 6 खत्म कर देना आपको। कौन सा आ रहा है, नोबेल गैस एलिमेंट। कौन सा नोबेल गैस एलिमेंट है सर, पहले हेलियम हो गया था। हेलियम कहाँ पे हुआ था बताओ मुझे सर, हेलियम यहाँ पे हुआ था 2p6 की जगह है, सॉरी हेलियम हुआ था आपका 1s2 की जगह, नियॉन हो गया था 2p6 की जगह, 3p6 की जगह एर्गोन हो गया था। अब सर 4p6 की जगह कौन हो जाएगा आपका, बिल्कुल वो हेलियम नियॉन एर्गोन के बाद कौन आता है, क्रिप्टॉन आ जाता है आपका। तो 4p6 आपका क्रिप्टॉन हो चुका है। देन आफ्टर 4p6 के बारे में देखा जाए तो 5s2 आ रहा है, मतलब फिर से एस ब्लॉक की एंट्री हो रही है। डेफिनेटली सर एस ब्लॉक आएगा ही आएगा। एस ब्लॉक आ रहा है मतलब पोटेशियम के नीचे कौन सा एलिमेंट है आपका, लिथियम सोडियम पोटेशियम के नीचे आता है रुबिडियम, मतलब 5s का एलिमेंट सर, 5 ऑर्बिटल की सीरीज जो है आपकी, 5 पीरियड की सीरीज, वो आपकी रुबिडियम की सीरीज है। आप चाहो तो पीरियड टेबल में देख लो। और 5s2 उसके आगे का एलिमेंट है सर, जो कैल्शियम के नीचे स्ट्रोंडियम हमारा वहां पे आ जाएगा। उसके बाद बैट्रियम वाई की सीरीज है सर, 5s2 खत्म होना चाहिए, 4D शुरू हो जाएगा आपका। मैंने कहा था बैट्रियम की सीरीज है 4D 1 से लेके तो कैडमियम तक 4D 10 खत्म हो गया सर। गैलियम के बाद आपका आने वाला, सॉरी 4D 10 कैडमियम के बाद आने वाला एलिमेंट कौन सा होगा आपका, आने वाला सर पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कैसे पता चला, यहाँ पे 5p है आपका, देख लो। तो ये 5p आ जाएगा सर 1 से लेके कहां तक बताओ, 6 तक। क्यों, क्योंकि सर आपके पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन की जगह है, तो 5p1 5p2 अप टू द 5p6 कौन होगा, गारंटी सर नोबेल गैस होगा। कौन होगा, गारंटी से नोबेल गैस होगा। और नोबेल गैस तो ठीक है, लेकिन कौन सा, ये हेलियम है, ये नियॉन है, एर्गोन है, तो ये क्रिप्टॉन है। ये कौन सा होगा सर, ये होगा जीनॉन। कौन होगा, ये जीनॉन होगा। ओके, ये हो गया खत्म सर। यहाँ पे 5p6 के बाद कौन सा आने वाला एलिमेंट है सर, आपका 6s2 आने वाला है। कौन सा आने वाला है, अगेन ये ब्लॉक शुरू हो रहा है आपका, 6s2 आ गया, इलेक्ट्रॉन भर दिया अपने उसके अंदर। 6s1 पहले अल्कली मेटल में और 6s2 अल्कलाइन अर्थ मेटल में। बाद में आपने देखना है 4f की सीरीज होगी, मतलब लैंथोनाइट सीरीज शुरू हो गई सर। 57 एलिमेंट जो है आपका वो लैंथोनाइट है, दैट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन अगेन अगर देखो तो सर 58 से लेके तो 71 तक पीरियड टेबल देखो, पीरियड टेबल वहां से कौन है, एफ ब्लॉक की सीरीज है। एफ ब्लॉक की सीरीज है, मतलब सर यहाँ पे आपको 4f लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। कितना, 1 से लेके तो 14, मतलब सर डायरेक्ट 14 लिख देंगे, बिल्कुल। लुटेशियम हो गया, लुटेशियम 4f की जगह कितने, एफ ब्लॉक में 7 ऑर्बिटल होते हैं, कितने होते हैं,
7, 7 में जगह कितनी की है सर, एक में 2 की, तो 7 में कितनी की 14 की जगह बढ़ गई, खत्म हो गया। 4F के बाद कौन आ रहा है अगेन सर, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो वो डी ब्लॉक की शुरुआत 7 2 से हो जाएंगी, तो अगेन 5D 1 से लेके तो 5D 10, मतलब सर मर्क्यूरी खत्म हो गया। अब यहाँ पे मर्क्यूरी हमको यहाँ तक ही स्टडी थी, मतलब डी ब्लॉक की स्टडी तो एक्चुअली यहाँ तक ही है, इसके नीचे जो 6D है उसकी डी ब्लॉक आपको पढ़ने नहीं है। तो ये 6D 5D 10 हो गया, बाद में सर 6P आपका एलिमेंट, अगेन यहाँ पे जगह कितनी की बनाएगा 1 से 6 एलिमेंट की, ये भी कौन होगा बताओ, नोबेल गैस एलिमेंट कौन होगा, कौन आपका है नोबेल गैस। जीनॉन के बाद क्या आता है रेडॉन, सर नोबेल गैस भी खत्म हो गए, बस यहाँ तक ही आपके रेडोबल गैस स्टडी करने आपको, कि 118 एलिमेंट का नोबेल गैस जो है वो हम स्टडी नहीं करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका रेडॉन खत्म हो गया। बात करते हैं 6P6 के बारे में, क्या बाद में क्या आता है सर, ये आ गया आपका फ्रांसियम 7S1, और 7S2 का रेडियम आ गया सर, दैट इज खत्म। यहाँ पे आपका ये सीरीज हो गई सर 7S2 की खत्म, मतलब आपका एस ब्लॉक खत्म हो गया यहाँ पे अल्कली। बाद में अगर देखा जाए तो सर डी ब्लॉक में जब घुसेंगे तो कौन आएगा 5P बीच में टोकेगा हमको, कौन टोकेगा 5P, तो हम यहाँ पे 5P को मेंशन कर दी, जीरोन का फिलहाल निकाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 5P मेंशन कर देता हूँ। ओके 5F, सॉरी PPR है 5F। कितनी जगह बताओ सर, जैसे कि 14 थी यहाँ पे भी कितनी होगी 14। सीरियम से लेके तो लॉरेंसियम तक देख लो पीरियड टेबल में, सीरियम से लेके मतलब 90, एटॉमिक नंबर थोरियम का 90 होता है और लॉरेंसियम का 103 होता है। 104 किसका होता है सर, रुदरफोर्डियम का, मतलब वो बंदा कहा जाएगा सर 6D के एलिमेंट में जाएगा, मतलब 6D 1 के 2 हो जाएगा, तो वो कहां से कहां तक 10 तक। ओके, जिसकी मर्क्यूरी नीचे एलिमेंट है आपका, वो हमारे स्टडी में नहीं है सर, और उसके आने वाले एलिमेंट भी पी ब्लॉक के हमारे स्टडी में बिल्कुल भी नहीं है, और वो हो जाएंगे सर 7P एलिमेंट के कितने एलिमेंट 6 इलेक्ट्रॉन सर। ये कंप्लीट 118 एलिमेंट है गाइस, अगर आप काउंट करो इसको तो पूरे कितने बनने चाहिए आपके 118 एलिमेंट्स होंगे आपके, कितने होंगे 180 एलिमेंट्स। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने अबव प्रिंसिपल के भरोसे बनाया है, दैट इज कॉल्ड, जर्मन वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग अप बोलते हैं गाइस। आई होप सो गाइस आपको अबव प्रिंसिपल पूरी तरह समझ में आया होगा, तो प्लीज जिसको जिसको समझ में आया है उससे मुझे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ में मुझे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कमेंट में देना है। ओके, कॉपर दिख रहा है, आयन और फ्लोरीन, जो वीडियो देखने वाला है उसी को पता चलेगा फ्लोरीन कॉपर आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है, तो इनके एटॉमिक नंबर पता चलेंगे आपको। आपको पीरियड टेबल की हेल्प लेंगे, बिंदास लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उनकी हेल्प लेके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताना है आपके वीडियोस के अंदर। ओके, इस कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का क्या है, आयन का क्या है, कॉपर का क्या है गाइस। ओके, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो पीरियड टेबल की हेल्प ले सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे। आप जब भी वीडियो देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर इज दैट। ओके, सो गुड बाय एवरीवन।